ओके जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 को अब देख ले। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर ए बी सी डी। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर ए बी सी डी। अब ये भी उस तरह का क्वेश्चन है, दो मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस दिए गए हैं और उनमें से हमने वैल्यूज़ मालूम करनी है। ए प्लस बी, बी प्लस 2c, 2c प्लस डी, 2a माइनस डी इज इक्वल टू -1 4 8 0। ये दो इक्वल मैट्रिसेस हैं और इनमें से ए बी सी और डी की वैल्यूज़ हमने फाइंड करने हैं। तो ये भी इक्वल मैट्रिसेस हम उनको कहते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट ए प्लस बी है, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट -1 है। तो एज a plus b is equal to -1, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है। सेकंड एलिमेंट जो है b प्लस 2c है और वहाँ पर 4 है, तो एंड b प्लस 2c इज इक्वल टू 4, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। नाउ द थर्ड एलिमेंट 2c प्लस d will be equal to 8. This is equation number 3rd. And the last one 2a minus d is equal to 0. This is equation number 4th. Now we will solve equation number 1 with 2, then 2 with 3, and then the 3 with 4 to find a, b, c, d. Okay. Now solving इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं। तो इसके सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसमें हम कोशिश करते हैं कि कम से कम एक वेरिएबल हम इसमें जो है कैंसिल कर ले, एलिमिनेट कर ले। तो एलिमिनेट करने के लिए अब आप देख ले a प्लस बी इज इक्वल टू -1, b प्लस 2c। अब इन दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल में b और b सेम है, तो इस b को हमने एलिमिनेट करना है। तो b को एलिमिनेट करने का तरीका ये है कि फर्स्ट इक्वेशन से हम सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से 2 हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन 1 a प्लस बी इज इक्वल टू -1 है और b प्लस 2c इज इक्वल टू 4 है। सब्ट्रैक्टिंग का तरीका ये है कि जो इक्वेशन हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होंगी। यानी किस तरह, ये आप देख लें, सब्ट्रैक्टिंग यहाँ पर लिख लें। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्टिंग के बाद ये होगा कि ये b जो है ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, ठीक है। तो प्लस b और माइनस b विल कैंसल विद ईच अदर, डिफरेंट साइन एंड द सेम वैल्यूज़। सो अब a रह गया और यहाँ पर -2c रह गया, नया साइन जो है इस्तेमाल होगा, पुराना नहीं। यहाँ पर ये देखें -1 और -4, तो ये हो जाएगा -5। ये हमारे पास एक नया इक्वेशन बन गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 लिखेंगे, ठीक है। यानी 1 और 2 को सॉल्व करने से हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गया, क्योंकि 4 तक तो हमारे पास पहले से मौजूद है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इक्वेशन नंबर 2 और 3 को हमने सॉल्व करना है। सॉल्विंग नाउ, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, इनको भी हमने उस तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि b प्लस 2c
और 2c प्लस डी। तो हमारी कोशिश ये होगी कि 2c और 2c को हम कैंसिल कर लें। तो हम लिखते हैं b प्लस 2c इज़ इक्वल टू 4 और यहाँ पर है 2c प्लस डी इज़ इक्वल टू 8। यहाँ पर भी हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग में ये 2c माइनस डी बी माइनस और 8b माइनस। अब ये देखो 2c और 2c कैंसिल हो गया, b माइनस डी इज़ इक्वल टू -4, यानी +4 और -8 से -4 आता है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 जो है वो कंसिडर कर दिया। अब हमने क्या करना है, लास्ट थर्ड और फोर्थ को हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो 2c प्लस डी इज़ इक्वल टू 8 और 2a माइनस डी इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है। अब ये क्यों, उन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और इन दोनों को और इसको हम लास्ट को हम ऐड क्यों करते हैं। ऐड हम इसलिए करते हैं कि यहाँ सब्ट्रैक्शन के थ्रू हमारे पास कोई भी वेरिएबल एलिमिनेट नहीं हो सकता और एडिंग से हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी प्लस डी और माइनस डी मौजूद है, डिफरेंट साइंस विद द सेम वैल्यू मौजूद है। तो हमें अभी यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें यहाँ पर एडिंग, इनको हम एडिंग करें तो डी प्लस डी और माइनस डी खुद ब खुद कैंसिल। यहाँ पर क्या रह गया, 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 8 प्लस 0, तो 8। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 आ गया। अब हमने ये करना है अब हमने ये करना है इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 7 को हमने सॉल्व करना है। ये क्यों सॉल्व क्यों करने हैं, a की वैल्यू फाइंड करने के लिए। टू फाइंड a वी सॉल्व इक्वेशन नंबर 5 विद इक्वेशन नंबर 7 ये है और 5 ये है। सो a माइनस 2c इज इक्वल टू -5 और 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर इन दोनों को भी हमने ऐड करना है। ऐड क्यों करना है कि 2c और -2c खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। तो 2a प्लस a से 3a आएगा और 8 माइनस 5 से 3 आएगा। अब 3a इज इक्वल टू 3, हमको तो a चाहिए, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 3, 3 कैंसिल, 3 1 जार 3, a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब जब हमारे पास a की वैल्यू आ गई तो ये बाकी वैल्यूज़ अब जो है ना इंशाल्लाह खुद ब खुद निकलेंगे। ये देखें, अब a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। इस इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम a की ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर ले तो हमारे पास b की वैल्यू निकलेगी। अब देखें, पुटिंग a इज इक्वल टू 1 एन इक्वेशन 1, सो a की जगह 1 पुट करें तो 1 प्लस b इज इक्वल टू -1, 1 प्लस b इज इक्वल टू -1। अब b यहाँ पर रहने दें और 1 को यहाँ पर ले आए तो वो तो ऑलरेडी -1 है, ये भी हो जाएगा -1, तो b इज इक्वल टू -2, b की वैल्यू -2 निकल आई। अब हमारे पास a भी निकल आई, b भी निकल आई। अब हमारी मर्ज़ी है b प्लस 2c में इक्वेशन 2 में अगर हम b पुट कर ले तो c की वैल्यू निकल आई। टू फाइंड
C, put B is equal to -2 n इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में B की जगह -2 पुट कर ले, तो -2 + 2C इज इक्वल टू 4। अब 2C को यहाँ पर रहने दे और इस -2 को यहाँ पर ले आए। 2C इज इक्वल टू 4 + 2। इक्वेशन से जब उस साइड जाएगा तो इसकी साइन जो है चेंज होगी। तो 2C इज इक्वल टू 6, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2 टू फाइंड C। 2 2 कैंसल, 2 3 are 6, तो C इज इक्वल टू 3। C हमारे पास 3 निकली। अब D की बारी है, लास्ट वन। D की बारी जो है, अब हमारे पास A मौजूद है, A हमारे पास 1 है, तो इसमें इक्वेशन नंबर 4 में A की जगह 1 पुट कर दो, D आएगा। टू फाइंड D, पुट A इज इक्वल टू 1 n इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में है 2A - D इज इक्वल टू 0। अब A की जगह 1 पुट कर ले, तो 2 × 1 - D इज इक्वल टू 0। 2 1s are 2 - D इज इक्वल टू 0। अगर D को हम वहाँ पर ले आए तो 2 इज इक्वल टू D या D इज इक्वल टू 2। These are all variables we have found.